अभी तक के रुझान आप भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बात यह है, जो रुझानों से दिख रहा है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी अपने दम पर 272 का वो जादुई आंकड़ा नहीं पार करने जा रहे हैं। एनडीए को बहुमत मिलता जरूर दिख रहा है रुझानों में, लेकिन सच यह है कि एनडीए में तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू, नीतीश कुमार जैसे कुछ नेता हैं जिनका इतिहास रहा है कि वो कभी इधर कभी उधर, फायदा अपना होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, और ऐसी खबर है कि कांग्रेस सूत्र नीतीश कुमार से लेकर के केशव वेणुगोपाल तो आंध्रा जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से मिलने। तो सवाल है कि क्या बीजेपी एनडीए की सरकार भी नहीं बनेगी? अंशिता, बिल्कुल, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा प्रकाश जी कि नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है ना, उनका राजनीतिक करियर अगर हम देखेंगे तो लगातार यही रहा है कि पलटू राम भी उनको कहा जाता है। तो वो कभी भी पलट सकते हैं, और अगर ये स्थिति का फायदा, अगर इस चीज का फायदा कांग्रेस उठा ले गई तो आज की जो इस वक्त की जो स्थिति है वो यही बन रही है कि एनडीए ने। आपको एक चीज बताता हूं, जो विपक्षी गठबंधन है उसका एक ही दाव है, एक ही मंजिल है। हाँ। वो ये है, उनका मकसद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, दुनिया की ताकतें और विपक्ष वो एक ही उसमें लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और जो कास्ट सेंसस और इन सब की बात, पैसे देने की बात, लाख रुपए की बात कर रहे थे राहुल गांधी, वो संभवतः काम कर गया है। अब देखो आप, एनडीए में जो कड़ियां हैं, जो सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? जो हाल ही में जुटे हैं, हाँ, नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में एनडीए बहुमत से सरकार बनाने जा रही है विधानसभा में। नीतीश कुमार एनडीए के समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नीतीश कुमार का यह पुराना सपना रहा है, नीतीश कुमार का पुरानी अदावत भी रही है नरेंद्र मोदी से। 14 में नीतीश कुमार अलग हुए, इसी बात पर हुए थे कि भाई मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार क्यों है। और अब नीतीश के पास यह मौका है कि वो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को रोक सकते हैं कुर्सी पर जाने से, क्योंकि वो अलग हो जाएंगे। जब इंडिया गठबंधन का जो शुरुआत ही की थी, इंडिया गठबंधन तो नाम बाद में दिया है, सारे लोगों को एक साथ लाना भी काम नीतीश कुमार का ही था। सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का काम जो किया था नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन जैसे जैसे गठबंधन बनने लगा, कांग्रेस ने नीतीश को पीछे करना शुरू कर दिया, लालू को आगे किया, तेजस्वी यादव को आगे किया, लेकिन नीतीश कहीं ना कहीं पीछे फ्रेम से गायब ही होते चले गए। और वही नाराजगी जो थी नीतीश को एनडीए के साथ ले आई। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें विपक्ष से कोई तकलीफ है या कोई दिक्कत है, उन्हें कांग्रेस भी पसंद है, उन्हें तृणमूल कांग्रेस भी पसंद है, उन्हें सारे लोग वही पसंद है। तो ऐसे में आज की जो स्थिति बन रही है कि अगर नीतीश की वो नाराजगी, अगर नीतीश उधर होते तो आज ये भी आंकड़ा नहीं आता। हाँ। ये कहा जा सकता है। अब ये देखिए, नीतीश कुमार के पास जो अभी तक रुझान है, बिहार में सबसे ज्यादा नंबर नीतीश के पास है, 14 सीटों पर वो लीड कर रहे हैं। वहां दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी अपनी सरकार बना रही है और सबसे बड़ी पार्टी भी है। तो ये दो बड़े लोग हैं जो इनको लोग वो करेंगे, इंगेज करेंगे कि भाई आप आ जाइए। और हो सकता है नीतीश कुमार को इवन कांग्रेस आगे बढ़ के कह दे कि हम प्रधानमंत्री पद दे रहे हैं आपको, कि आप आइए, क्योंकि सब लोग तैयार हो जाएंगे। इस पर रोकना मकसद है नरेंद्र मोदी को। और जब ये ऑफर, इतना बड़ा ऑफर होगा, तो फिर नीतीश कुमार का जो राजनीतिक इतिहास में कोई बड़ी बात नहीं कि पलट जाएंगे प्रकाश जी। और अगर ऐसा हो जाता है तो जो बीजेपी अभी तक ये कहकर कांग्रेस को लगातार तंज कस रही थी, चुटकी ले रही थी कि दूल्हा ही नहीं है इनके पास, तो अगर आज ये हो जाता है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, अगर ये ऑफर दे दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस ये कहेगी कि हम इसीलिए तो नहीं ओपन कर रहे थे। देखिए, एनडीए की सरकार जरूर बन रही है, सरकार एनडीए की बन रही है, लेकिन बावजूद इसके नुकसान ये है कि बीजेपी को अपने दम पे बहुमत नहीं मिल रहा है। हाँ। बहुमत जब नहीं मिल रहा है तो क्या कहीं इंडिया गठबंधन या विपक्षी दलों का दूसरों के पास है, ब्लैकमेल करेंगे ना वो। और ब्लैकमेल नरेंद्र मोदी के लेवल पे करना मुश्किल है, लेकिन जब नंबर नहीं होगा आपके पास तो हो सकते हैं आप। फिर अब दिक्कत यह है कि इंडिया गठबंधन क्या ये दूसरे प्लान का हिस्सा तो नहीं है? चूंकि नीतीश कुमार अगर साथ वहां पर लड़ते तो क्या फायदा होता, कितना नुकसान होता। नीतीश को इधर भेज करके अब सीटें जीत ली गई हैं, 14-15 सीटें हो गई हैं, ठीक है। हाँ। और उसके बाद अब नीतीश उधर चले जाएंगे। ये भी हो सकता है कि उस वक्त इस तरह की रणनीति बनाई गई हो सकता है कि नीतीश का अचानक से उधर जाना एक रणनीति का हिस्सा रहा हो इंडिया गठबंधन का, जो बहुत साइलेंटली तरीके से इंडिया गठबंधन ने खेल कर दिया। और बीजेपी इसी खुशी में खुश हो गई कि नीतीश आ गए, और नीतीश आने से खेल पलट जाए। अब जो नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं वो रुझानों के नंबर्स हैं,
और ये इलेक्शन की गिनती लंबी चलने वाली है। लेकिन उससे जो आइडिया ये मिल रहा है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन जैसे प्लेयर्स की अब जो है मारा मार मचेगी। तमाम कांग्रेस से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता एक से एक ऑफर देंगे और इन दोनों ही नेताओं का ये इतिहास रहा है कि ये कभी भी पलट जाते हैं। मतलब भगदड़ की स्थिति अब एनडीए साइड में हो सकती है, ये ऐसा कहा जा सकता है अभी की जो स्थिति देखकर।